बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मक्का से 150 किलोमीटर दूर एक बस्ती थी जिसका नाम बनु साद था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के एक हफ्ते के बाद बनु साद की 10 औरतें अपनी अपनी सवारी लेकर मक्का की तरफ किसी दूध पीने वाले बच्चे की तलाश में निकली। उस जमाने में औरतों के लिए रोजी का यही एक जरिया था कि वो औरतें मालदार घराने के बच्चों को अपने घर लाकर उन्हें दूध पिलाती और फिर जब वो बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते तो उन्हें उनके माँ बाप को वापस कर आते और इसके बदले में इस बच्चे के माँ बाप दूध पिलाने वाली औरत को बहुत ज्यादा पैसे और तोहफे दिया करते थे। इसी उम्मीद में बनु साद की 10 औरतें मक्का की तरफ अपनी ऊँटनियाँ लेकर चली। उन औरतों में हजरत हलीमा सादिया भी थी। हलीमा सादिया के घर बहुत ही ज्यादा गरीबी थी। उनके शोहर को कोई काम ना मिलता, सिर्फ बकरियां चराकर उन्हीं का दूध पर दिन रात का गुजारा होते थे। हलीमा सादिया के घर में एक ऊँटनी भी थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी क्योंकि बनु साद कबीले में घास भी बहुत कम उगती थी, इसलिए जानवरों को सही से चारा नहीं मिल पाता था। हलीमा सादिया अपनी उसी कमजोर ऊँटनी को लेकर मक्का की तरफ उन 10 औरतों के साथ चल पड़ी ताकि उन्हें भी कोई दूध पीता बच्चा मिल जाए, जिसकी वजह से उनके घर में भी 4 पैसे आने लग जाए। हलीमा सादिया के साथ उनका दूध पीता बच्चा और उनके शौहर थे। उन औरतों की ऊँटनियाँ ताकतवर थी, इसलिए बार बार हलीमा की ऊँटनी से आगे निकल जाती और फिर दूर जाकर उन औरतों को एक जगह पर रुकना पड़ता था ताकि हलीमा सादिया की कमजोर ऊँटनी भी धीरे धीरे उनके पास पहुंच जाए। और सारी औरतें एक साथ मक्का पहुंची। उन औरतों को बार बार हलीमा सादिया के लिए रुकना पड़ता था, तो आखिर उन औरतों ने हजरत हलीमा सादिया से कहा, ए हलीमा, तुम्हारी वजह से हमें बार बार रुकना पड़ता है, धूप भी बहुत तेज है, इसलिए अगर तुम इजाजत दो तो हम निकल जाएं और तुम धीरे धीरे अपनी उस ऊँटनी से आते रहना। हलीमा सादिया बेचारी उस वक्त क्या जवाब देती। उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, तुम लोग मेरी वजह से परेशानी मत उठाओ, जाओ तुम सब निकल जाओ, मैं अपने शोहर के साथ धीरे धीरे पीछे से आ रही हूँ। 2 दिन सफर के बाद ये 9 औरतें पहले ही मक्का पहुंच गई और मक्का में जितने भी मालदार घराने थे उन घरों से कोई न कोई दूध पीने वाला बच्चा ले लिया। रिवायतों में आता है कि ये 9 औरतें सबसे पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर आती, लेकिन जब मालूम होता कि इस बच्चे का बाप नहीं है और ये बच्चा यतीम है तो उसे लेने से इनकार कर देती और कहती कि हम इतने दूर से सफर करने इसलिए आए कि बच्चे के बाप से कुछ पैसे और खर्चे मिल जाएं। ये बच्चा तो यतीम है, इससे हमें क्या मिलेगा। इसीलिए हमारी सारी औरतों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया और मक्का के मालदारों बच्चों को लेकर चली गई। जब सभी औरतों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया तो ये बात हजरत आमीना के दिल में लगी और ये अकेले बैठी अपने बच्चे को देखकर रोने लगी और दिल ही दिल सोचने लगी कि काश आज मेरे मासूम बच्चे के बाप जिंदा होते तो मेरे बच्चे को भी कोई औरत अपने घर ले जाती। काश मेरा शौहर जिंदा होते तो वो मेरे बच्चे को गोद में लेकर बाजारों में घुमाते और उसे अच्छे अच्छे खिलौने दिलाते। हजरत आमीना की आंसू देखकर शायद उस वक्त अल्लाह ताला हजरत आमीना से कह रहा होगा कि ए आमीना, तुम परेशान क्यों होती हो? इस बच्चे के बाप उसे खिलौना लेकर नहीं दे पाए तो क्या हुआ? इस बच्चे की तो ऐसी शान होगी कि मैं इस बच्चे के लिए आसमान के चांद को खिलौना बना दूंगा और वो उंगलियों के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर देगा। ये आमीना, इस बच्चे के बाप इसे क्या बाजारों में शेयर करवाता। आने वाले वक्त में देखना, मैं इस बच्चे को आसमानों में बुलाकर जन्नत की शेयर कराऊंगा। हजरत आमीना खामोश परेशान बैठी थी और शायद यही सब बातें सोच रही थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब अपने पोते के बारे में ये खबर मालूम हुई कि किसी औरत ने मेरे पोते के कबूल नहीं किया है, सबने लेने से इनकार कर दिया है, तो उनके भी दिल पर एक चोट लगी और दिल ही दिल सोचने लगे कि काश मेरा बेटा अब्दुल्लाह जिंदा होता तो आज मेरे पोते को ये दिन न देखना पड़ता। दोस्तों, शाम का वक्त हो चुका था। हलीमा सादिया उसी वक्त मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ अब मक्का में कोई मालदार घराने का बच्चा नहीं बचा है। इन सभी औरतों ने हर ऐसे बच्चे को ले लिया है जिसका बाप मालदार हो। हलीमा सादिया तलाश करते हुए हजरत आमीना के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाई। पूछने में बताया कि मैं दूध पिलाने वाली हूँ, देहात से आई हूँ, बच्चा चाहिए। हजरत आमीना ने सोचा ये औरत भी मेरे बच्चे को देखकर मना कर देगी कि मैं इस यतीम को गोद नहीं लेती,
लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनकी दिल में बात डाली और उन्होंने हलीमा सादिया को घर के अंदर बुला लिया। हलीमा सादिया को भी जब इस बात की खबर हुई कि बच्चा यतीम है और इसका बाप नहीं है, तो वो भी लेने से इनकार कर गई और वापस चली गई। उन्हें और कोई भी बच्चा नहीं मिला और वो अपने शोहर के पास एक खेमे में पहुंची। शोहर ने पूछा कि ए हलीमा, क्या हुआ, कोई बच्चा नहीं मिला क्या? तो हजरत हलीमा ने जवाब दिया कि नहीं, हम देर से पहुँचे इसीलिए मक्का के सारे बच्चे उन औरतों ने ले लिए और मेरे किस्मत में शायद कोई भी बच्चा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक घर में गई थी तो वहाँ एक यतीम बच्चा था, उसका बाप मर चुका है, तो उससे हमें क्या मिलेगा? जब बाप ही नहीं है तो हमें पैसे और तोहफे कौन देगा? इसलिए मैंने उस बच्चे को लेने से इनकार कर दिया। रात का वक्त था, दोनों मियाँ बीबी खामोश बैठे थे। हजरत हलीमा के गोद में जो बच्चा था वो बहुत ही ज्यादा रो रहा था क्योंकि वो 2 दिनों से भूखा था और हजरत हलीमा के सीने में बिल्कुल भी दूध नहीं बचा था क्योंकि हजरत हलीमा ने भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए भूख की वजह से उसके सीने में दूध आना बंद हो गया था। अचानक खामोशी तोड़ते हुए उनके शौहर ने अपनी बीबी हलीमा से कहा कि ए हलीमा, वैसे भी कोई बच्चा हमें नहीं मिला है और हम इतनी दूर का सफर करके मक्का आए हैं, कल सुबह हमें वापस जाना है, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि तुम जाओ और उस यतीम बच्चे को लेकर आ जाओ। चलो, हमें कुछ पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ, कम से कम अल्लाह की तरफ से कुछ सवाब ही मिलेगा कि हमने एक यतीम बच्चे को पाला है। खाली हाथ घर लौटते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो हजरत हलीमा ने कहा, बात तो आप सही कह रहे हो, ठीक है, मैं अभी जाकर उस बच्चे को ले आती हूँ। फिर हजरत हलीमा बीबी आमीना के घर पहुँची। ये देखकर आमीना बहुत ही ज्यादा खुश हुई कि चलो, मेरे बच्चे को किसी औरत ने कबूल तो किया। हजरत हलीमा ने फरमाया, जरा मुझे वो बच्चा तो दिखाओ। हजरत आमीना ने जमीन पर लेटे एक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। हजरत हलीमा ने जैसे ही वो कपड़ा हटाकर हमारे हुजूर का चेहरा देखा तो उनका दिल धक से हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए हजरत हलीमा की उंगली पकड़ ली। इतना खूबसूरत बच्चा और इसकी इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट को देखकर हजरत हलीमा खुद पर काबू ना कर सकी और उस बच्चे को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया और उसे प्यार करने लगी। बच्चे को सीने से लगाते ही हजरत हलीमा को ऐसी ठंडक महसूस हुई जो उन्हें सारी जिंदगी में नहीं मिल सकी। फिर हजरत हलीमा ने कहा, मैं इस बच्चे को जरूर लूंगी। हजरत आमीना ने खुश होकर अब्दुल मुत्तलिब को बुलवाया और कहा कि एक औरत बच्चे को लेने आई है। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत ही खुश हुए और जल्दी से घर पहुँचे। हजरत हलीमा से पूछा कि तुम किस कबीले से हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि बनु साद से हूँ। फिर उन्होंने पूछा, तेरा नाम क्या है? तो फरमाया कि मेरा नाम हलीमा सादिया है। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खुश होकर कहा कि वाह भाई वाह, नेकी और सादगी एक साथ जमा हो गई। उन्होंने हजरत हलीमा की तारीफ की और फिर फरमाया कि तुम मेरे बच्चे को ले जा सकती हो। हजरत हलीमा जब बच्चे को लेकर आगे बढ़ने लगी तो रुक कर आमीना से कहा कि ए आमीना, मैं देहात की रहने वाली हूँ, मैंने आज तक इस जैसा खूबसूरत बच्चा देहातों में नहीं देखा। तो हजरत आमीना ने कहा कि ए हलीमा, तुम देहात की रहने वाली हो और मैं शहर की रहने वाली हूँ, मैंने आज तक इस जैसा बच्चा शहरों में नहीं देखा। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब पास खड़े थे। उन्होंने कहा कि ए हलीमा, तुमने देहात में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा और ए आमीना, तुमने शहरों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा और मैं मुल्कों का सफर किया करता हूँ, मैंने मुल्कों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अगर उस वक्त हजरत जिब्राइल मौजूद होते तो शायद वो ये कहते कि ए हलीमा, तूने देहातों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा और ए आमीना, तुमने शहरों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा और ए अब्दुल मुत्तलिब, तुमने मुल्कों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा और मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम सारी दुनिया का चक्कर लगाता हूँ, मैंने सारी दुनिया में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। मगर उस वक्त अल्लाह ताला से कोई पूछता तो शायद अल्लाह ताला फरमाता कि मैं इस बच्चे का परवरदिगार हूँ, मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, बादशाहों का बादशाह हूँ। मैं इस बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं सारी मखलूक में इस बच्चे की जैसा खूबसूरत किसी को पैदा नहीं किया। हजरत हसन ने हमारे हुजूर की तारीफ करते हुए एक बार फरमाया था कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा हसीन मैंने किसी को नहीं देखा और आपसे ज्यादा खूबसूरत इंसान किसी औरत ने पैदा नहीं किया। आप तो हर बुराई से पाक करके पैदा किए गए, आप तो बिल्कुल वैसे ही पैदा किए गए हैं जैसा आपको होना चाहिए था।
حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود میں لے کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ چھوٹا بچہ بھوک سے رو رہا تھا۔ حضرت حلیمہ نے حضور کے بارے میں سوچا کہ اس چھوٹے بچے کو اپنے سینے سے دودھ پلا کر تو دیکھوں کہ شاید ایک دو قطرے اس بچے کو مل جائے۔ حضرت حلیمہ نے جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا تو اس کے سینے میں دیکھتے ہی دیکھتے دودھ بھرتا گیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ پھر اس بچے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ اور اس کے شوہر یہ دیکھ کر بہت حیران تھے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ پھر حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ یہ برتن لو اور ہماری جو اٹھنی باہر کھڑی ہے اس کے تھانوں میں جا کر دیکھو کہ شاید تھوڑا بہت دودھ نکل جائے تاکہ ہم لوگ بھی کچھ دودھ پی لیں اور اپنی بھوک مٹا سکیں۔ شوہر برتن لے کر باہر اس کمزور اٹھنی کے پاس پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس اٹھنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ انہیں اس کا دودھ نکلنا شروع کیا اور پورا برتن بھر لیا۔ جب وہ دودھ لے کر حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے تو حضرت حلیمہ بھی حیران رہ گئی کہ ہماری اس کمزور اٹھنی سے اتنا زیادہ دودھ کیسے نکلا۔ شوہر نے جواب دیا کہ اے حلیمہ، مجھے لگتا ہے کہ اس یتیم بچے کے ساتھ اللہ کی کچھ خاص مدد ہے، اس لیے ہمارے ساتھ ایسے ایسے عجوبے ہو رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا کہ ہاں، مجھے بھی لگتا ہے میرا چاند سا پیارا بچہ ہمارے گھر کی ساری مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ سبھی لوگ دودھ پی کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو شوہر نے اپنے قبیلے بنو سعد کی طرف لوٹنے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ 9 عورتیں پہلے ہی جا چکی تھی اور بہت دور نکل چکی تھی۔ شوہر پہلے اٹھنی پر بیٹھ گئے اور خود اپنے بیوی کو اٹھنی پر بیٹھایا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت حضرت حلیمہ کی گود میں تھے۔ ان کے شوہر اٹھنی کو بار بار کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پریشان ہو کر شوہر نیچے اترے تو وہ اٹھنی ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ شوہر بہت ہی زیادہ حیران ہوئے اور پھر سے اٹھنی کے آگے بیٹھ کر اسے چلانے کی کوشش کرنے لگے تو وہ پھر سے بیٹھ گئی اور اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شوہر کو کچھ شک ہوا اور انہوں نے حضرت حلیمہ سے کہا کہ اے حلیمہ، تم اس بچے کو لے کر آگے بیٹھ جاؤ اور میں تمہارے پیچھے بیٹھتا ہوں۔ حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر جیسے ہی آگے بیٹھی تو وہ اٹھنی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے زمین میں سر رکھ کر 3 بار سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی سواری بنا دیا۔ اور پھر اس اٹھنی نے ایک دوڑ لگائی، وہ بہت تیز چلنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حیران تھے کہ یہ تو وہی اٹھنی ہے جسے ہم لے کر آئے تھے، وہ جو چلنے کو ترستی تھی۔ اب اسے کیا ہو گیا ہے یہ جو اتنی تیز دوڑ رہی ہے؟ کچھ ہی وقت گزرا کہ اس اٹھنی نے دوڑتے ہوئے ان 9 عورتوں کو پا لیا اور تیزی سے چلتے ہوئے ان کے پاس سے گزری۔ ان 9 عورتوں نے حیرانی سے پوچھا کہ اے حلیمہ، کی تم نے سواری بدل دی ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ سواری کا سوار بدل چکا ہے۔ سب سے پہلے حلیمہ سعدیہ ہی اپنے محلے بنو سعد میں پہنچی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ اس دن میرے محلے سے پورے گلابوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ سارے محلے والے حیران تھے کہ آخر یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے حضور کا اس قبیلے میں استقبال ہو رہا تھا۔ تو پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ واقعہ بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا۔ تو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔